तमाम इस्लामी सीरीज की पॉडकास्ट हासिल करने के लिए अभी मुज़ाकरा टीवी को सब्सक्राइब करें। एक नायाब किताब चोरी हो गई है और ये वाकया देखें कई जिंदगियां उलझा देता है। एक आलिम है मुल्ला नौमान, फिर मदरसे के मुंतजिम हैं एक काजी साहब, और यहाँ तक कि खाना बदोशों का एक कबीला भी इसमें शामिल हो जाता है। ये सिर्फ एक चोरी की वारदात नहीं है, बल्कि इसके जो फौरी नताइज हैं, मुख्तलिफ किरदारों का रद्द-ए-अमल क्या है, और जो आप कह रहे हैं पोशीदा कशमकश या साजिशें इससे जाहिर होती हैं, वो देखने लायक हैं। किस्सा शुरू होता है मुल्ला नौमान से। उन्हें एक बहुत कीमती किताब बरसरा ले जाने की जिम्मेदारी मिली थी, मगर रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया और वो किताब उनसे छीन ली। अब वो शदीद परेशानी और शर्मिंदगी में मुब्तला हैं। और ये सिर्फ ज़ाती नाकामी का एहसास नहीं है। देखें, इस किताब का खो जाना मदरसे की साख्त पर भी एक सवालिया निशान है। तो मुल्ला नौमान पर दोहरा बोझ है। एक तो जिम्मेदारी पूरी ना करने का एहसास जुर्म, और दूसरा इदारे की बदनामी का डर। मदरसे के जो मुतवल्ली हैं सदरुद्दीन अफंदी और कायम मुकाम काजी शरफ अफंदी, वो दोनों ही फिक्रमंद हैं। काजी साहब ने तो खुद तफ्तीश करने और जल्द अज जल्द मुजरमों तक पहुंचने का अज़्म भी जाहिर किया है। जी, यहाँ इदारे की इज्जत बचाने और इंसाफ फराहम करने का दबाव साफ नजर आता है। काजी साहब का खुद मैदान में आना ये दिखाता है कि वो मामले की नज़ाकत को समझ रहे हैं और इसे संभालने की पूरी कोशिश करेंगे। सही, लेकिन कहानी में एक और परत भी है। एक शेख साहब हैं जो मुल्ला नौमान की काबिलियत पर कुछ शक करते नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि वो शायद रुस्तम अफंदी नामी किसी और शख्स को आगे लाना चाहते हैं, और वो रुस्तम से नाराज भी हैं कि उसने नौमान के मामले में शेख की बात क्यों नहीं मानी। ये क्या मामला लगता है आपको? देखिए, ये सूरत हाल तो वाज़ी तौर पर ताकत की अंदरूनी कशमकश की तरफ इशारा कर रही है। शेख का रवैया सिर्फ इख्तिलाफ राय नहीं लगता, बल्कि यूं महसूस होता है कि वो इस वाक़े को एक मौके के तौर पर देख रहे हैं, मुल्ला नौमान की राह में रुकावट डालने के लिए। ये कहना कि नौमान अब आला ओहदे के लायक नहीं रहा, जबकि चोरी का इल्ज़ाम बराह रास्त उन पर नहीं है, ये एक सोची समझी हिकमत अमली हो सकती है। इसी दौरान एक बहुत दिलचस्प किरदार सामने आता है सोमुंजू बाबा। एक बुजुर्ग हैं, बज़ाहिर तो एक आटे की चक्की चलाते हैं, मगर बहुत दानाई की बातें करते हैं। वो मुल्ला नौमान से मिलते हैं, उन्हें तसल्ली देते हैं और ये भी बताते हैं कि उन्हें नौमान की परेशानी का इल्म आयशा नामी एक खातून से हुआ, जिसने इत्तेफाक से नौमान की गिराई हुई एक और किताब भी संभाल रखी है। जी, सोमुंजो बाबा का किरदार और उनकी गुफ्तगू वो वाकई खासी पुरअसरार है। खास तौर पर उनका ये कहना कि खैर वो शख्स जो तुम्हारे रास्ते की रुकावट बनता है, एक एक करके हटता जा रहा है, ये जुमला मामले को मजीद गहराई देता है। क्या ये सिर्फ तसल्ली के अल्फाज है, या किसी आने वाले वक्त की तरफ या किसी और साजिश की तरफ इशारा है? ये नुक्ता वाकई गौर तलब है। और सोमुंजो बाबा सिर्फ नौमान की मदद नहीं कर रहे, वो खाना बदोशों के मसाइल में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। उन खाना बदोशों की चरागाहों पर किसी ने पत्थर डाल दिए हैं, जिसकी वजह से वो अपने जानवर नहीं चरा पा रहे और सर्दियां शुरू होने से पहले वहां से जाने का सोच रहे हैं। सही कहा आपने। यहाँ सुमूंजो बाबा उन्हें मुंतशिर होने से रोकते हैं और इत्तेहाद पर जोर देते हैं। वो सरदार की अहमियत को पहाड़ से तशबीह देते हैं जो ज़मीन को थामे रखता है। ये वाक़या महज एक छोटा सा किस्सा नहीं, बल्कि ये ज़मीन और वसाइल पर कब्ज़े जैसे वसीतर समाजी मसले की अक्कासी करता है और क़यादत और इत्तेहाद की ज़रूरत पर भी जोर देता है। तमाम इस्लामी सीरीज की पॉडकास्ट हासिल करने के लिए अभी मुज़ाकरा टीवी को सब्सक्राइब करें।